क्या आप भी कंफ्यूज हैं कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, इक्विटी या डेट, एसआईपी करूं या लमसम करूं, क्या 1 से 2 साल के लिए भी कोई अच्छा फंड होता है? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और म्यूचुअल फंड के कितने चार्जेस होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए कौन सा फंड सही है, सब कुछ समझेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं एक बार क्विक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आप और आपके जैसे लोग पैसे को जोड़ते हैं और वो पैसा जाता है एक कंपनी को, और उस कंपनी का नाम है एएमसी। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इस कंपनी के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट्स होता है। ये फंड मैनेजर जो है एक्सपर्ट्स होता है और ये आपके पैसे को मैनेज करता है। अब ये फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड में या फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज़ में। अब ये कंपनी एएमसी जो म्यूचुअल फंड चला रही है, जो आपके पैसों को मैनेज करती है, आपको रिटर्न देती है, इनका फीस होता है। अब म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो दो चार्जेस लेती है। पहला जो चार्ज म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है ये ईयरली लेती है आपके पैसे को मैनेज करने का। और ये फीस जो होता है ये 0.5% से लेकर 2.5% तक होता है, और ये जितना कम होता है उतना म्यूचुअल फंड वो अच्छा होता है। अब दूसरा चार्ज जो लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड का मतलब है जब आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जितने टाइम के लिए, अगर उस टाइम से पहले आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक चार्ज लेती है जो है एग्जिट लोड। और एग्जिट लोड जो होता है वो 0% से लेकर 1% तक होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप अपना 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, और अगर आप अपना पैसे को 1 साल से पहले मान लो 10 महीने में अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे 1% चार्ज लेती है। यानी आपके 1 लाख रुपए में से वो 1,000 रुपया ले लेगी और आपको 99,000 रुपया देगी, अगर इस म्यूचुअल फंड कंपनी का 1% क्या होगा, एग्जिट लोड होगा। तो इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं उसको समझने से पहले आप ये समझ लो, RRT यानी रिस्क, रिटर्न और टाइम। अगर आप ये समझ गए तो आप खुद अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो आपके लिए कौन सा सही है। अब रिस्क का मतलब है कि आप कितना मार्केट का उतार और चढ़ाव झेल सकते हो। मान लो आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान लो आप ज़्यादा नहीं थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में। और आप बोलते हैं कि हम बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेब्ट फंड। दूसरा चीज़ है रिटर्न्स। आपको कितना रिटर्न्स चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, और अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको कम रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न्स होता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी चीज़ है टाइम। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम। सोचो अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें तो ये बेवकूफ़ी है। वैसे ही अगर आप अपना 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। इसीलिए जब आप अपने गोल, अपने रिस्क और अपने टाइम तीनों को मिलाकर डिसाइड करते हैं तो आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आपको पता है 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले मैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। अगर आप 1 दिन से लेकर 3 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और अगर आप 3 महीने से लेके 6 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 6 महीने से लेके 12 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लो ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल से लेके 3 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 साल से लेके 4 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मीडियम ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गिल्ड फंड का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और अगर आप 4 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी में आ सकते हैं। अगर आप 4 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 6 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 7 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS का मतलब होता है टैक्स सेविंग। और अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड में सबसे पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड। अब एग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब है कि 65% से लेके 80% पैसा जो है आपका वो इक्विटी में लगाया जाएगा और रिमेनिंग पैसे को फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा। और दूसरा है बैलेंस हाइब्रिड। बैलेंस हाइब्रिड का मतलब है 50-50% पैसा लगेगा, यानी 50% स्टॉक में और 50% बॉन्ड में। और तीसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड का मतलब है 20 से लेके 30% पैसे को इक्विटी में लगाया जाएगा और रिमेनिंग पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, बॉन्ड में लगाया जाएगा। और लास्ट है इक्विटी सेविंग। इक्विटी सेविंग में क्या होगा, इक्वल अमाउंट में लगेगा, यानी आधा पैसा स्टॉक में और आधा पैसा बॉन्ड में। अब इतने तरह के म्यूचुअल फंड हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। अब कुछ चेकलिस्ट है जो आपको देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो देखनी चाहिए वो है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस में आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी का CAGR देखो। CAGR मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आप 3 साल या 5 साल का CAGR देखो, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का CAGR देखो। दूसरी चीज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा म्यूचुअल फंड। तीसरी चीज़ आप AUM देखो। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा। चौथी चीज़ फंड मैनेजर। जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं उस कंपनी का फंड मैनेजर के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करो। उसका एक्सपीरियंस कितना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ये सब चीज़ आप देखो म्यूचुअल फंड लेने से पहले। तो ये 4 चेकलिस्ट आप देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले। आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड वो है जो आपके टाइम, आपके गोल और आपके रिस्क तीनों के साथ मैच हो। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आंख बंद करके नहीं होता है। टाइम, रिस्क और गोल सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।